सत संगत दास तो पहला छोटे छोटे बच्चे जो आप सरबत संगतां नूं कवितावां राही इतिहास सरवण करवा रहे सन और इन्हां छोटे छोटे बच्चों वाल वेख के मन बहुत ज्यादा खुश होया, मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होया। हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने बड़े प्यारे वचन कहे ने। वो कहता जिस कौम और देश के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, उसका भविष्य कुछ भी हो लेकिन वर्तमान है महान। ध्यान देना साध संगत, अज समुचे संसार दे विच, समुचे विश्व दे विच छोटे साहिबजादियां दा अते सत्कारयोग माता गुजर कौर जी का शहीदी दिहाड़ा बहुत शरधा भावना के नाल मनाया जा रहा है। दास ने आप जी के नाल कलगीधर पातशाह महाराज जी दे छोटे लाल, छोटे फरजंद तिन्हां दी दास्तान साझी करनी है, जिन्हां ने धर्म की खातर अपना आप ते कुर्बान कर दिता, पर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हां नूं उन्हां दे अकीदे तो डुला नहीं सकी। सत संगत बड़े प्यार दे नाल, बड़ी भावना दे नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल आपां गुरु दी गोद विच बैठ के इतिहास सरवण करना है। साध संगत अक्सर मैं बेनती करता हुन्ना, कथा वास्ते एक माहौल चाहिए है। जिन्ना चिर वो माहौल ना बने, ना ते बोलण वाले नूं आनंद आउंदा है, ना सुनन वालियां नूं आनंद आउंदा है, ना वक्ते नूं आनंद आउंदा है ते ना श्रोतियां नूं आनंद आउंदा है। इस करके आपां इत्थे वो माहौल बना के रखना है। वेखो जी, दुनिया के जिन्ने भी दफ्तर ने ना, ध्यान देना साध संगत, थोड़ी जी बेनती है, इको घटा दो। ध्यान देना साध संगत, दुनिया के जिन्ने भी दफ्तर ने ना, उन्हां दफ्तरां दे विच शरीर की हाजरी लगती है, शरीर की। पर गुरु नानक दा आ दफ्तर है, गुरु नानक दा आ दर है, आ घर है, जिथे शरीर दी नहीं बल्कि मन की हाजरी लगती है। जे शरीर करके बैठे आ, मन किते होर भटक रहा है, गुरु नूं परवान नहीं। ते जे शरीर भी इत्थे है, मन करके भी इत्थे हाजिर आ, ते भागा वालिओ फिर साडा गुरु कोल बैठिया होया परवान है। दास ने इतिहास की लड़ी आप जी दे नाल सांझी करनी है। ते जिद्दां जिद्दां मैं आप जी दे नाल इतिहास साझा करना है ना, आपां आनंदपुर तो चलना है ते फतेहगढ़ साहब तक आउणा है, सरहंद तक आउणा है। और तुहाडा ध्यान जिहड़ी सुरत है ना, सुरत ठीक है भाई साहब, जिहड़ा साडा ध्यान है, साडी सुरत है, वो इतिहास दे नाल नाल चलनी चाहिदी है, नाल नाल। सो सतगुरु पातशाह कृपा करन। आओ विचारां दी प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंस दानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वालों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वरी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत, मई महीना है,
ਤੇ ਸਨ 1704 है। ध्यान देना, मई महीना है ते सन 1704 है। मुगल फौजा ते पहाड़ी राजिया ने आनंदपुर साहब नूं घेरा पा लिया। और साडा इतिहास कहंदा है लगभग ये जिहड़ा घेरा है ये 7 महीने चलिया जी। 7 महीने ना किले दे अंदर खाण वास्ते प्रशादा है ते ना पीण वास्ते पानी है। और उतों कड़ाके दी ठंड शुरू हो गई है। और किले दे अंदर उन्हां गुरु दियां लालां दी हालत जिहड़ी है वो बहुत ज्यादा तरसयोग है, जिन्हों हकीम जोगी अल्लाह यार खां बयान करता है। वो कहता जिस दम आनंदपुर में सतगुर मकीम थे, हमरा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे, चारों तरफ से घिला को घेरे गनीम थे, टूटे हुए रिज्क के दिल सिंगा दो नीम थे, भूख और प्यास की शिद्दत कमाल थी मुक्त सर की फौज वो भी निडाल थी। हकीम जोगी अल्लाह यार खा कहंदा किले दे अंदर सिंगा दी हालत बहुत ज्यादा माड़ी है, बहुत ज्यादा तरसयोग है। हुण साध संगत ध्यान देना, मुगलां ते पहाड़ियां ने कसमां खाधियां, मुगलां ते पहाड़ियां ने कसमां खाधियां। काजी वली हसन जी हथ दे विच कुरान लैके आया ते कुरान ते हथ रख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहंदा महाराज मैं कुरान दी सौं खाना, तुसी आनंदपुर खाली करके जिथे मर्जी चले जाओ, असी तुहानूं कुछ नहीं कहंदे। और बकायदा कलगीधर पातशाह महाराज जफरनामे च लिखदे ने कि तशरीफ दरकश बा कांगड़ कुनद वजह पस मुलाकात बाहम शब्द। काजी वली हसन जिन्हें हाथ विच कुरान फड़ी, कुरान दी कसम खांदा है कि गुरु साहब जी आनंदपुर खाली कर दियो, जिथे मर्जी चले जाओ, असी तुहानूं कुछ नहीं कहंदे। ते ध्यान देना साध संगत, जिथे मुसलमानां ने कसमां खाधियां उथे पहाड़ी राजियां ने भी कसमां खाधियां आटे दी गऊ बना के कि महाराज आनंदपुर खाली करके जिथे मर्जी चले जाओ, असी तुहानूं कुछ नहीं कहंदे। हुण साध संगत ध्यान देना, धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हां दियां खाधियां होइयां कसमां ते अतबार करके 6 पोह दी रात नूं 20 दसंबर दी अद्धी रात नूं आनंदपुर साहब दा किला छड्डण दा फैसला कीता। आनंदपुर नूं छड्डण दा फैसला कीता। साध संगत महसूस करके वेखो जी, महसूस करके जिथे बंदा रहिंदा होवे, जिस थां नाल बंदे दियां यादां जुड़ियां होण, जिथे उन्हें अपना सारा बचपन बतीत कीता होवे, मैं कहना किसे कारण सानू अपना घर वो थां छड्डनी पै जावे ते किते महसूस करके वेखो साडे दिल दे उत्ते की बीतेगी। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने परिवार समेत आनंदपुर साहब दा किला छड्डिया। सत संगत, सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते परिवार दा विछोड़ा पिया, क्योंकि समा सीमित है। सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते परिवार दा विछोड़ा पिया। 3 हिस्सियां दे विच धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दा परिवार वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ते कुछ सिंह नाल ने उन्होंने सरसा नूं पार कीता ते चमकौर वाल नूं चाले पा दिते। इसे तरह कलगीधर पातशाह महाराज दे महल माता सुंदर कौर, माता साहब कौर नाल भाई मणि सिंह ने उन्होंने दिल्ली वाल नूं चाले पा दिते। ओ जिहड़ी रात है उन्होंने रोपड़ कट्टी। ते साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे छोटे लाल, छोटे फरजंद ते सत्कारयोग माता गुजर कौर जी, जिन्हां ने सरसा दे कंढे तो उरले पासे
सरसा दे कंडे कंडे चाले पा दिते। हुण साध संगत ध्यान देना, तिन्ना हिस्सियां विच परिवार वंडिया गया। माता गुजर कौर ते छोटे साहबजादे उस सरसा दे कंडे कंडे तुरे जा रहे ने। एक पासे बाबा जोरावर सिंह ते एक पासे बाबा फतेह सिंह है, विचकार माता गुजर कौर है। घुट के माता गुजर कौर ने अपने दोवां पोतरियां दियां बाहां फड़ियां हुईयां ने ते सरसा दे कंडे कंडे चाले पा दिते। ध्यान देना साध संगत, बड़ा प्यार करदी है दादी अपने पोतरियां नूं ते बड़ा प्यार करदे ने पोतरे अपनी दादी नूं। वेखो जी, अद्धी रात नूं आनंदपुर छड्डिया, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे ते दादी दे खब्बे ने। पहली रात कुम्मे माशकी दे घर कट्टी, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे दादी दे खब्बे ने। दूसरी रात गंगू ब्राह्मण दे घर कट्टी, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे दादी दे खब्बे ने। तीसरी रात मोरिंडे थाने दे विच कट्टी, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे दादी दे खब्बे ने। 3 रातां ठंडे बुरज दे विच कट्टियां, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे दादी दे खब्बे ने। जिस दिन ज्योति स्वरूप दी धरती ते टोडर मल माता गुजर कौर ते साहबजादियां दा संस्कार करदा है, उदों भी साहबजादे दादी दे सज्जे ते दादी दे खब्बे ने। इन्ना प्यार करदी है दादी अपने पोतरियां नूं ते इन्ना प्यार करदे ने पोतरे अपनी दादी नूं। साध संगत, किसे विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदा माता गुजरी दे नाल सी होई जिद्दां, माता गुजरी दे नाल सी होई जिद्दां किसे नाल नहीं होई ते ना होनी। खेडा खेडियां होनी नाल उम्र सारी, सिर ते गुजरी दे गुजरी सी तां होनी। जेहो जई सी पिता दशमेश जी ते, एहो जई नहीं किसे ते शां होनी। ओ गोबिंद जिया नहीं किसे दा पुत होना, ते गुजरी जई नहीं किसे दी मां होनी। गोबिंद जिया नहीं किसे दा पुत होना, ते गुजरी जई नहीं किसे दी मां होनी। हुण साध संगत ध्यान देना, माता गुजर कौर ते साहबजादे सरसा दे कंडे कंडे तुरे जा रहे ने। तुसी अपनी सुरत इतिहास दी लड़ी दे नाल नाल रखनी है। साध संगत, कड़ाके दी ठंड पै रही है जी, कड़ाके दी ठंड। और इतिहास यह भी लिखता है कि जिस दिन महाराज आनंदपुर छड़ते हैं उस दिन बरसात भी पैंदी है। भागा वालियो, आ ठंड दे दिन चल रहे ने, आप सारियां ने गर्म वार्मर पाए ने, उत्तों दी गर्म कपड़े पाए ने, पर फिर भी ये जिहड़ी ठंड है ये साडे तन नूं चीरदी है। आ जिहड़ी ठंड है असीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। आ ते असीं अंदर बैठे आ तां करके ठंड नहीं लग रही, तुसीं बाहर चले जाओ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और ये ठंड सानू दुखी करदी है, सानू तंग करदी है, साडे तन नूं चीरदी है। असीं ये ठंड नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। महसूस करो साध संगत, 7 महीनों तो माता गुजर कौर साहबजादे भुखे ने, तन दे कपड़े भी पतले ने, कड़ाके दी ठंड है, कड़ाके दी ठंड ते उत्तों बरसात हो रही है। की हालत होवेगी जी माता गुजर कौर ते कलगीधर पातशाह महाराज दे छोटे लालां दी, छोटे फरजंदां दी। साध संगत, पैदल तुरे जा रहे ने। इतिहास कहंदा तुरदियां तुरदियां, पैदल चलदियां चलदियां शामां पै गईयां। सवेर दे चले हुए ने जी माता गुजर कौर, 80 साल दी बुजुर्ग माता ते 7 ते 9 साल दे लाल। ये दोवें उमरां इदां दियां ने जदों आसरे दी लोड़ हुंदी है। बुजुर्गां नूं भी आसरे दी लोड़ हुंदी ते बच्चिआं नूं भी आसरे दी लोड़ हुंदी है। हुण साध संगत सवेर दे पैदल चलदे ने, पैदल चलदियां चलदियां शामां पै गईयां, सूरज छिप गया। अगे एक पिंड आउंदा है, अगे एक नगर आउंदा है। उस पिंड दा, उस नगर दा नाम है चक टेरा। उस नगर दे बाहर, उस पिंड दे बाहर एक छोटी जी छन है, एक छोटी जी कुल्ली है, ओदे विच दीवा बलदा पिया। माता गुजर कौर ने वो चानण देखिया
ते माता गुजर कौर जी उस छन दे कोल गए। दरवाजा बंद है क्योंकि सूरज छिप गया, रात हो गई है, दरवाजा बंद है। माता गुजर कौर ने दरवाजा खड़काया जी, रात हुई, माता गुजर कौर ने दरवाजा खड़काया। जदों दरवाजा खड़काया अंदरों आवाज आई, भाई इस वेले कौन है, इस वेले कौन है? मैं बेनती करता वा, ये जिहड़ी छन है ये कुम्मे माशकी दी छन है, ये कुम्मे माशकी दा घर है। आवाज आई इस वेले कौन है? ते माता गुजर कौर पता की कहंदे? माता गुजर कौर कहंदे राहगीरियां मुसाफिरियां एक रात कटनी है, एक रात। ते भागा वालियो कुम्मा माशकी कहंदा मेरा घर बड़ा छोटा है, मेरी कुल्ली बहुत छोटी है, जे तुसी रात ही कटनी है ते अगे किसी होर घर दे विच चले जाओ। जदों आ गल कही ते बाबा फतेह सिंह बोले। बाबा फतेह सिंह कहंदे ने असी सवेर दे पैदल चले हुए हैं, 7 महीने हो गए, असी खादा भी कुछ नहीं, साडे तन दे कपड़े भी पतले ने, उत्तों कहरां दी ठंड पै रही है, केवल एक रात दी गल है, सवेर हुंदियां ही असी चले जाना, साडे बस्तर गिले हुए ने, सवेर हुंदियां ही असी चले जावांगे। ध्यान देना साध संगत, जदों रात नूं कुम्मे माशकी ने एक बच्चे दी आवाज सुनी ना, उस आवाज ने कुम्मे माशकी दे अंदर नूं चीर के रख दिता, कुम्मे माशकी दे हिरदे नूं झंझोड़ के रख दिता। एक खिच पई कि मना रात हुई है, ये ते किसी छोटे जे बच्चे दी आवाज है, ये ते किते छोटे जे बालक दी आवाज है। कौन हो सकता है ये बच्चा, कौन हो सकता है ये बालक? दरवाजा खोलिया, पुछया तुसी कौन हो? दसिया मैं गुरु गोबिंद सिंह दी माता ते ये गुरु गोबिंद सिंह दे लाल। ओ गुरु गोबिंद सिंह जेड़ा आनंदपुर दा मालिक है, जेड़ा आनंदा दी पुरी दा मालिक है। हां भागा वालियो अंदरों खुश होया जेड़ा कुम्मा माशकी है, माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं अपने घर लै गया, अंदर लै गया, सारा कुछ दसिया माता गुजर कौर ने, सारा कुछ। हुण ध्यान देना, कुम्मे माशकी ने आसन तैयार किया माता गुजर कौर ते साहिबजादियां वास्ते। कहंदा माता जी मैं बहुत गरीब हां, मेरे घर विच खाण वास्ते कुछ नहीं, तुसी इत्थे बैठो विश्राम करो, मैं कुछ ना कुछ खाण पीण वास्ते तुहाडे लई प्रबंध करदा। ते इसे पिंड दी रहण वाली एक लक्ष्मी ब्राह्मणी उस भैन दे घर कुम्मा माशकी गया, जाके दसिया कि मेरे घर दे विच गुरु गोबिंद सिंह दे माता उन्हां दे बच्चे आए ने, 7 महीनिਆਂ तो उन्हां खादा कुछ नहीं, ते तुसी किरपा करके साहिबजादियां वास्ते ते माता गुजर कौर वास्ते मैनू प्रशादा तैयार कर दियो। सत संगत कुम्मा माशकी भी गुरु साहब नूं बड़ा प्यार करदा सी, ते ये लक्ष्मी ब्राह्मणी दा परिवार ये भी गुरु साहब नूं बड़ा प्यार करदा सी। ते कहंदे ने उस लक्ष्मी ब्राह्मणी ने माता गुजर कौर ते साहिबजादियां वास्ते दाल ते प्रशादे दा लंगर तैयार किया, कुम्मा माशकी लेके आया ते बड़े प्यार दे नाल ओ प्रशादा अगे रखिया। अज बड़े दिनां बाद माता गुजर कौर ते साहिबजादियां ने प्रशादा छकिया, प्रशादा छकन नूं मिलिया। हुण साध संगत माता गुजर कौर साहिबजादे अंदर ने, कुम्मा माशकी कुल्ली दे बाहर आके बह गया, बाहरों दरवाजा बंद कर दिता, कुल्ली दे बाहर आके बह गया, सारी रात चौंकड़ा मार के बाहर बैठा रहा, नाले रोंदा रहा ते नाले उन्हां हाकमां नूं लांतां पाउंदा रहा, फिटकारां पाउंदा रहा, जिन्हां करके माता गुजर कौर ते साहिबजादियां दी इह हालत हुई, इह हालत हुई। हुण साध संगत ध्यान देना, माता गुजर कौर साहिबजादे अंदर ने, दोवें लाल माता गुजर कौर दी गोद विच बैठे ने, दोवें लाल आपस दे विच गल्लां कर रहे ने। माता गुजर कौर जी उस अकाल पुरख परमात्मा दे शुकराने विच जुड़े हुए ने। साध संगत बाबा फतेह सिंह एकदम पिता दी याद आई,
ਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। बड़ा सोहना लिखा जी जोगी अल्लाह यार खान ने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पर छोड़ के हमको राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमें भूल गए शौक जंग में, ख्याल तक ना आया जौ के तफंग में। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ? ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। बड़ा सोहना जोगी अल्लाह यार खान ने लिखे है, जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, वो गले से लगाकर हमको कहेंगे बार बार मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार। दादी वेखी तू जदों उन्हां आउणा उन्हां साडे मत्थे चुम्मणे, साडे मुख चुम्मणे। दादी मां साडियां मतावां, साडे पिता, साडे भरावां सानू गल बकड़ियां पाउणियां, पर दादी मां असी उन्हां नू बुलाउणा नहीं, असी उन्हां वल वेखना नहीं, असी नाराज हां। ते नाल ही बाबा फतेह सिंह फिर दादी नू कहंदे ने, दादी बुलावांगे, असी बहुता समा नाराज नहीं हुंदे, पर दादी एक शर्त है, साडे माता पिता साडे भरा साडे नाल इह वादा करन जिद्दां हुण सानू छड्ड के गए ने, जे दोबारा कदी सानू छड्ड के नहीं जाणगे ते दादी मां असी उन्हां नू जरूर बुलावांगे, असी उन्हां नू जरूर बुलावांगे। इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, बार दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेख्तियार रो दिया उस वाला छान ने। भागा वालियो जदों बाबा फतेह सिंह कहंदे भी बुलावांगे पर वादा करन दोबारा कदी छड्ड के नहीं जाणगे, दादी मन विच सोचदी पई है जिन्हां दी तुसी उडीक कर रहे हो उन्हां ने हुण तुहानू दोबारा कदी नहीं मिलना, उन्हां कदी नहीं मिलना। ते जदों बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नू आपस विच गलबात करदियां माता गुजर कौर ने सुनिया, कहंदे माता गुजर कौर दियां अखां विच अथरू आ गए। जोगी अल्लाह यार खां कहंदा उस दादी दियां अखां विच ते अथरू आए
पर जदों उस रब ने उस परमात्मा ने वेखिया दादी नूं पोतरियां दे नाल ते पोतरियां नूं दादी नाल गलबात करदियां कहंदे ओ रब भी रो पिया, ओ रब दियां अखां विच भी अथरू आ गए, ओ परमात्मा दियां अखां विच भी अथरू आ गए। साध संगत अज बड़े दिनां बाद चंगी नींद नसीब होई है माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं। सवेर हुई, फिर गंगू ब्राह्मण गंगू जेड़ा माफ करना कुम्मा माशकी वो लक्ष्मी दे घर जांदा है ते वो फिर साहिबजादियां वास्ते प्रशादा पानी तैयार करके भेजदी है, आप नाल आउंदी है ते माता गुजर कौर बेअंत असीसां देंदे ने उस भैन नूं जिहड़ी भैन ने राती भी प्रशादा तैयार करके भेजिया ते सवेरे भी प्रशादा तैयार करके भेजिया। इन्ने नूं साध संगत गंगू ब्राह्मण ਜਿਹੜਾ माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, जिस माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं तू लभ रिहा है वो मेरे घर दे विच ने, उन्हां ने रात मेरे घर दे विच कट्टी है। ते गंगू ब्राह्मण कहंदा जे तैनूं कोई एतराज ना होवे ते मैं माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं अपने घर लै जावां। कुम्मा माशकी कहंदा मैनूं एतराज कोई नहीं, एक गल चेते रखी ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਵੀਂ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਨਮਕ ਖਾਦਾ, 20 ਸਾਲ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। पैदल चलदियां चलदियां पैदल तुरदियां तुरदियां गंगू ब्राह्मण दा पिंड आउंदा खेड़ी, सहेड़ी पिंड आउंदा, जिन्हों खेड़ी भी कहा जाता ते सहेड़ी भी कहा जाता, वो पिंड आउंदा ओदा। गंगू ब्राह्मण माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं अपने घर लै गया। वेखो साध संगत एक बेनती इत्थे करनी चाहांगा। पहला गंगू ब्राह्मण दा मन साफ सी, पहला गंगू ब्राह्मण दी नीयत साफ सी। मैं बेनती करा जदों उन्ने माता गुजर कौर दे हत्थां विच ओ मोहरां वाली थैली वेख लई उदों ओदा मन बेईमान हो गया, उदों ओदी जिहड़ी नीयत ओदे विच खोट आ गई, भाव मन लोभी हो गया, लोभी मन लोभी हो गया। वेखो जी मैं बेनती करा, लोभी पता किहनूं कहिंदे ने? लोभी पता किहनूं कहिंदे ने? लोभी ओनूं कहिंदे ने जिहड़ा पैसे नूं बहुत ज्यादा प्यार करदा होवे, जिहड़ा माया नूं बहुत ज्यादा प्यार करता होवे और उस माया नूं उस धन नूं पाउण दी खातर वो कुछ भी कर सकता है, ओनूं लोभी कहिंदे ने। हुण जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी पढ़दे हां ना, मेरे सतगुरु पातशाह ने लोभी बंदे दी तुलना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच हलकाए कुत्ते नाल कीती है, हलकाए कुत्ते नाल। पढ़ो पावन बाणी, महाराज दी बाणी विच बचन आउंदे ने, ज्यों कूकर हरकाया धावे दहंद सजाए, लोभी जंत न जानी भख अपख सब खाए। ध्यान देना साध संगत, एक मालिक कुत्ते नूं पालदा है, वो बड़ी सेवा करदा है, ओदी बहुत सेवा करदा है, ओनू रोटी पानी पाउंदा, ओनू बाहर अंदर लेके जांदा ते ओ कुत्ता भी मालिक दा बड़ा वफादार हुंदा है। पर एक गल चेते रखियो, जिस दिन उस कुत्ते नूं हलका हो जाता है वो अपने मालिक नूं ही वढ खांदा है, ओनू चेता ही भुल जाता है कि ये मेरा मालिक है।
ये मेरा मालिक है। इसे तरह लोभी बंदा है भागा वालियो, धन की खातर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। गंगू ब्राह्मण नूं चेता ही भुल गया कि मैं बचपन विच यतीम हो गया सी, मेरे प्यो दा साया मेरे सिर तो उठ गया सी, मेरी मां मैनू दर दर ते लैके भटक रही सी, ते किसे ने आखिया सी आनंदपुर चले जाओ, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडा आसरा बनेगा, गुरु गोबिंद सिंह तुहानू रहन वास्ते घर देवेगा। और सच्चाई है साध संगत, गंगू ब्राह्मण दी मां इनू आनंदपुर लैके गई, सतगुरु पातशाह ने रहन वास्ते घर दिता, खाण वास्ते प्रशादा पानी भी दिता, खाण वास्ते प्रशादा पानी भी दिता। पर सारे पर उपकार अज गंगू ब्राह्मण नू भुल गए। हुण साध संगत ध्यान देना, रात हुई, माता गुजर कौर ते साहिबजादियां वास्ते रोटी लैके आया जी गंगू ब्राह्मण। ते दूना सिंह हंडूरिया कथा गुरसुतन दे विच लिखदा है, जेड़ी रोटी गंगू ब्राह्मण ने माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नू दित्ती, वो कहंदा है वो ऐसी रोटी कर लियायो हमरे काग ना कुकर खायो। हुण जेड़ी रोटी गंगू ब्राह्मण माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नू दिंदा है, जे किते वो रोटी किसे कां जां किसे कुत्ते दे अगे रख दईए वो भी मूंह ना लाउण। जेड़ी रोटी गंगू ब्राह्मण ने कलगीधर दे माता ते ओदे फरजंदा नू लिया के दित्ती, ओदे फरजंदा नू दित्ती, तब माता ऐसे बिलखानी भूखे कुअर देख कुमलानी। हुण भागा वालियो इहदे पिछे गंगू ब्राह्मण दी चाल सी कि जदों मैं इदां दी रोटी दवांगा, ये रोटी खाणगे ना ते माता जी मैनू मोहरां वाली गुथली विचों मोहरां कढ के देणगे, मोहरां कढ के देणगे। ते इदां ही होया साध संगत, जदों माता गुजर कौर साहिबजादियां अगे वो रोटी रखी, ना माता गुजर कौर ने खाधी, ना रोटी अपने पोतरियां नू खाण दित्ती। ते माता गुजर कौर वेखदी है मेरे पोतरे भुखे ने, सवेर दे पैदल चले हुए ने, कुछ नहीं खाधा, मोहरा दी थैली विचों मोहरा कड्डियां, गंगू ब्राह्मण नू दित्तियां, लै गंगिया जे तेरे घर विच कुछ खाण नू नहीं ते बाहरों कुछ खाण वास्ते लै आ, मेरे पोतरे भुखे ने, मेरे लाल भुखे ने, मेरे जिगर दे टोटे भुखे ने। माफ करना भागा वालियो, धी पुत भुखा होवे मां प्यो नू सारी रात नींद नहीं आउंदी, सारी रात नींद नहीं आउंदी। आप भावें मां प्यो ने रज के रोटी खाधी होवे, धी पुत भुखा है ना, मां प्यो सारी रात नहीं सौंदा। ते जे धी पुत रजिया है ना ते मां प्यो भुखियां नू भी नींद आ जाती, मां प्यो भुखे भी सौ जाते भी साडी कोई गल नहीं, साडे बच्चे रजे ने, साडे बच्चियां ने रज के प्रशादा छके है। हुण साध संगत उन्हें पदार्थ लियादे, माता गुजर कौर साहिबजादियां ने वो पदार्थ छके। हुण गंगू ब्राह्मण जिहड़ा है ना, गंगू ब्राह्मण वो रात की उड़ीक कर रहा है, रात पवे, माता गुजर कौर साहिबजादे सौण ते मैं कमरे विच जावां, वो मोहरा वाली थैली मैं चोरी कर लवां। हुण बाहर गंगू ब्राह्मण उड़ीक रहा है कि कदों माता गुजर कौर सौण। पर मैं बेनती करा साध संगत, ओ गंगू ब्राह्मण की जानदा है, ओ मां गुजरी, मैं कहना कि मां गुजरी दा अंदर पढ़ के देखो, मेरा नाम गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जही कहानी मेरे ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला मैं पति दिता, अज मैं पोते दिते, हुण आ मौत मैनू कहंदी चल गुजरी गुजरी। लोग मैनू ताईओ आखदे ने जेड़ी आई ओ मैं सिर ते चल गुजरी, जेड़ी आई ओ मैं सिर ते चल गुजरी। ध्यान देना साध संगत, किते मां गुजर कौर दा अंदर पढ़ के वेखो, उस मां नू किथे नींद आउणी है, जेदा इक्को एक पुत है, इक्को एक पुत, ओ पुत जेड़ा मां गुजर कौर नू 34 साल बाद मिलिया सी, 34 साल बाद, 34 साल बाद 1632 च माता गुजर कौर ते गुरु तेग बहादुर जी दा विआह हुंदा है ते 1666 च पटने दी धरती ते कलगीधर पातशाह महाराज दा प्रकाश हुंदा है। ते जेड़ा इक्को एक पुत होवे ते ओ भी पुत जिन्नू 34 साल बाद मिलिया होवे, जिन्नू कोई पता नहीं मेरा लाल गुरु गोबिंद सिंह किथे है, पता नहीं है कि शहीद हो गया, जेदा आनंदपुर उजड़ गया, जिन्नू कोई पता नहीं मेरे पोतरे किथे ने, मेरियां नौवां किथे ने। भागा वालियो उस मां गुजर कौर नू किथे नींद आउणी सी, किथे नींद आउणी सी। आपां भी बैठे हैं जी,
माड़ा जिहा दुख आ जाए ना, माड़ा जिहा दुख साडियां धाहां निकल जांदियां, असीं डोल जाने आ, घबरा जाने आ, डिप्रैशन च चले जाने आ, कंधां च वजदे फिरदे आ। ते किड्डा वड्डा दुखां दा पहाड़ टुटा माता गुजर कौर ते, पर फिर भी रब दे भाणे विच, परमात्मा दे भाणे विच रहे माता गुजर कौर। गंगू ब्राह्मण अंदर गया, जदों अंदर गया वेख्या साहिबजादे सुते ने, माता जी भी सुते ने। सराणे दे थल्लियों मोहरा वाली थैली कढ लई, सराणे दे थल्लियों मोहरा वाली थैली कढ लई ते जाके बाहर मिट्टी दे विच दब दित्ती। दूना सिंह हंडूरिया कहंदा है, भई रेन जब खुरजी लीनी, जाके चोए मैं गट दीनी। अद्धी रात मोहरा वाली थैली चोरी कर ली, बाहर गया टोआ पुटिया, अद्धी रात थैली नूं मिट्टी विच डब दिता, उत्ते मिट्टी पा दित्ती भी कल नूं माता गुजर कौर नूं किते मेरे ते शक ना हो जावे। हुण साध संगत सवेर होई, सवेर होण सार माता गुजर कौर ने आवाज मारी, गंगिया पुत्रा मेरे कोल आ। पुत्रा जे मोहरां दी लोड़ सी मंग के लै लिंदा, चोरी क्यों कीती? मोहरां चोरी क्यों कीतियां पुत्रा? जे लोड़ सी मेरे कोलों मंग के लै लिंदा, चोरी क्यों कीती? भागा वालियो, जदों आ गल कही ना कि मोहरां चोरी क्यों कीतियां, ते गंगू ब्राह्मण ने उच्ची उच्ची रौला पाउणा शुरू कर दिता। गंगू ब्राह्मण ने उच्ची उच्ची रौला पाउणा शुरू कर दिता। साध संगत ध्यान देना, जिहड़ा सच्चा बंदा हुंदा है ना, सच्चा बंदा उन्होंने कोई परवाह नहीं हुंदी। आंदे तेरे अंदर सच दे कोठे चढ़ के नच। जिहड़ा सच्चा बंदा हुंदा है ना, उन्होंने कोई परवाह नहीं हुंदी, वो अखां च अखां पा के गल करदा है। पर जिहड़ा झूठा बंदा हुंदा है ना, झूठा बंदा हुंदा है, जदों ओहदे ते कोई इल्जाम लगदा है, ओहदे ते कोई इल्जाम लगदा है, ते मैं बेनती करां, वो रौला पाउणा शुरू कर दिंदा है, वो बुड़कना शुरू कर दिंदा है। जोगी अल्लाह यार खां कहंदा, उपदेश माता गुजरी का सुनकर वो बेहया, शर्मिंदा होने की जगह चिल्लाने लग गया। भी कमाल दी गल है, शर्मिंदा होने की जगह उन्हें अगों रौला पाउणा शुरू कर दिता। ते की कहंदा है, तब मसंद ऐसे कहे, तुम हमको तोहमत दे, हम तुम करना राक्षसी, तुम स्यों कैसा ने। भी एक ते हुकूमत दा खतरा मुल लैके मैं अपने तुहानू घर रखिया, ते दूजा तुसी मेरे ते चोरी दा इल्जाम ला रहे हो। माता गुजर कौर कहंदे, दुहाई रब दी वे गंगिया, मैं चोरी दा इल्जाम नहीं ला रही, मैं अपनियां अखां दे नाल वेखिया। पुत्रा तू रात कमरे विच आया, तू मोहरा वालियां जिहड़ी थैली सी, ओ मोहरा जिहड़ियां सी ओ तू चोरी कीतियां। गंगू ब्राह्मण नूं गुस्सा चढ़ गया जी, बहुत गुस्सा चढ़ गया। ते मैं बेनती करना साध संगत, जेड़ा गुस्सा है ना, गुस्सा अग दे बराबर है। जिद्दां अग सारा कुछ तबाह कर दिंदी है ना, इदां गुस्सा जेड़ा है ना, बंदे दा सारा कुछ तबाह कर दिंदा है। ते मैं बेनती करा, ओनू चेता ही भुल गया। ये गुरु गोबिंद सिंह दे माता ने, गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद ने। मैं 20 साल गुरु गोबिंद सिंह दे घर दा नमक खादा है। हुण साध संगत ध्यान देना, मोरिंडे थाने विच गया, कंप्लेंट दर्ज कराई, ते मोरिंडे थाने विचों 2 सिपाही, जानी खां, मानी खां, माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करन वास्ते पिंड सहेड़ी आउंदे ने, पिंड सहेड़ी आउंदे ने। हुण साध संगत ध्यान देना, जदों माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करन वास्ते जानी खां, मानी खां पिंड सहेड़ी पहुंचदे ने, ते इत्थे दूना सिंह हंडूरिया कहंदा भी साहिबजादियां नूं बोरियां च पा के ते ऐदां गड्डियां दे उत्ते सुੱਟ दिता गया। माता गुजर कौर दे मूंह दे उत्ते मिर्चां वाला बोरा चाढ़िया गया जी, मिर्चां वाला बोरा, मिर्चां वाला बोरा चाढ़िया गया। यह हुक्म किहदा सी जी? यह हुक्म औरंगजेब दा सी। किहदा हुक्म सी? औरंगजेब दा। ते ध्यान देना, ਉਹ औरंगजेब जिन्हें अपने पिता नूं कतल कीता, जिन्हें अपनी मां नूं कतल कीता, जिन्हें 3 भरा कतल कीते, जिन्हें 2 भैणां कतल कीतियां, ते जिन्हें अपने 4 पुੱਤ कतल कीते राज भाग लैण वास्ते। जेड़ा अपनियां वास्ते इन्ना निर्दयी है, वो दूजियां वास्ते किन्ना निर्दयी होवेगा। सोच के वेखो साध संगत,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ वास्ते कितना निर्दयी होवेगा। यह हुक्म औरंगजेब दा है। माता गुजर कौर साहिबजादियां नूं कहंदे ने गड्डियां ते सुट दिता गया ते भागां वालिओ मरिंडे लैके आए। मरिंडे लैके आए। हुण मरिंडे जानी खां मानी खां साहिबजादियां नूं कहंदे ने, माता गुजर कौर जी नूं पासे कर दिता। साहिबजादियां नूं कहंदे ने, पुत्रो क्यों दुख सहंदे पए हो, की लैना है तुसीं सिੱਖੀ ਤੋਂ, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम नूं कबूल कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ सिक्खी चाहिए है। हुण साध संगत ध्यान देना, जानी खां मानी खां ये चाहुंदे सी कि असी बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह नूं मुसलमान बना लईए। मुसलमान बना के असी इहनूं जे वजीर खां दे सामने पेश करांगे ते वजीर खां ने बड़ा खुश होना है, सानूं जगीरां दे देणियां, सानूं राज भाग दे देने। एक बेनती करां जी, उस समय जिहड़ी सरहंद है वो हिंदुस्तान दा सिर मन्नी जाती है। सिर हिंद सब तो वड्डी रियासत है। सरहंद हिंदुस्तान दी सब तो वड्डी रियासत, और 32 लाख रुपया साल दी आमदन है। 32 लाख रुपया साल दी। अज दा 32 लाख, माफ करना, उदों दा 32 लाख ते अज दा अरबां रुपया बनदा है। अरबां रुपया बनदा है। हुण वो चाहुंदे सी कि सानूं बहुत वड्डा राज भाग मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, पर साहिबजादे डोले नहीं। साहिबजादे डोले नहीं। ध्यान देना साध संगत। हुण माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं जानी खां मानी खां कहंदे इदां दे तसीहे दवांगे, अज दी रात सवेर हुंदियां तुसीं साडे चरनी पै जाना, असीं मुसलमान बनन वास्ते तैयार हां। ते ओह तसीहा की सी जी? ओह तसीहा सी उस ठंडी जेल दे विच कैद करना। वो जेल कच्ची है जी, ओहदियां कंधां भी कच्चियां ने, ओहदा फर्श भी कच्चा है। वो बर्फ वर्गी जेल है जी, बर्फ वर्गी। किते बर्फ ते हथ रख के वेखियो, बर्फ ते हथ रख के वेखियो, हक बंदा 5 सेकंड रख सकता है, अद्धा मिनट रख सकता है, 1 मिनट रख सकता, इदों वध नहीं। बर्फ वर्गी ठंडी जेल है। माता गुजर कौर साहिबजादियां नूं कैद कर दिता। जदों कैद कीता, माता ने वेखिया बहुत ज्यादा ठंड, साहिबजादियां दे हाथ पैर नीले होने लग पए। माता गुजर कौर जी ऐदा भुंजे चौंकड़ा मार के बैठे ने। दोवां लालां नूं गोदी च बिठा लिया जी, दोवां लालां नूं गोदी च अपनी गोद दा निक दे रही है मां गुजरी। साध संगत महसूस करके वेखो, एक नक्शा चित्र के वेखो अपने चेहरे दे अगे भी एक पुरानियां इट्टां दी बनी जेल है, जिहड़ी कच्ची है, कड़ाके दी ठंड है, कहरां दी ठंड है, तन दे कपड़े पतले ने। माता गुजर कौर चौंकड़ा मार के बैठी है, लाल गोदी विच बैठे ने, लाल गोदी विच बैठे ने। ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ पैर नीले हो रहे ने साहिबजादियां दे। इतिहास कहंदा माता गुजर कौर ऐदा हाथ मल मल के ना, ऐदा हाथ मल मल के कदी लालां दे मूंह नूं लाउंदी है, कदी लालां दे हत्थां नूं लाउंदी है, ते कदी लालां दे पैरां नूं लाउंदी है। जदों मूंह नूं ठंड लगदी है, मूंह नूं लाउंदी है, हत्थ हिलदे ने, हत्थां नूं लाउंदी है, पैर हिलदे ने, पैरां नूं लाउंदी है। साहिबजादे सुत्ते ने दादी गोद विच, दादी दी गोद विच, पर वो 80 साल दी बुजुर्ग माता सारी रात मरिंडे जेल दे विच चौंकड़ा मार के बैठी रही, ते सारी रात हाथ मल मल के अपने पोतरियां नूं निग देंदी रही। सवेर होई, पोतरियां नूं उठा लिया, रब दी भगती कीती, परमात्मा दी भगती कीती, रब दा परमात्मा दा शुकराना कीता। जानी खां मानी खां वेख के हैरान रह गए भी एडी भयानक सजा दी, तां चढ़दी कला च ने, तां चढ़दी कला च ने। बाणी च ना एक पंक्ति आउंदी है, दुख भूख संसा मिट गया, गावत प्रभ नाम। जिहड़ा रब दी भगती करदा, जिहड़ा परमात्मा दी भगती करदा, उहनूं कोई दुख नहीं, उहनूं कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उहनूं कोई परवाह नहीं। जिन निरभौ जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। ए उस
दादे दे पोतरे ने, जेड़ा दादा कहंदा भै काहू को देत ने न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ना ते जेड़ा किसे नूं डरावे ते ना जेड़ा किसे तो डरे, असल विच ज्ञानी वो है। हुण ध्यान देना साध संगत, जानी खां मानी खां ने कहा भी इन्हां नहीं ईन मननी, इन्हां नहीं हारना, ते आपां वजीर खां दे कोल लैके चले जाइए। हुण साध संगत ध्यान देना, मरिंडे तो माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं पैदल सरहंद लिआंदा गया, पैदल सरहंद लिआंदा गया। अज ते बड़े वधिया रोड बने ने जी, अज ते बड़े वधिया रोड बने ने, ते मैं कहना जिहड़े दिन चल रहे ने किते नंगे पैरी आ पक्के रोडां ते तुर के वेखियो नहीं तुरिया जाना। ते मैं कहना जिहड़ा 25-30 किलोमीटर दा पैंडा कंडियाली राह, ते किद्दां माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं पैदल तसीहे दे दे के लैके आए भी राह विच ही मुसलमान बन जाण, ईण मन जाण साडी, ते तां वी असीं वजीर खान नूं खुश कर लेना। कंडे वज वज के लहू निकलदा पिया है ओ नन्नियां जिंदां दे माता गुजर कौर दे पैरां विच। भागां वालिओ सरहंद लैके आए जी, सरहंद छामा पै गईयां, छामा पै गईयां, सरहंद लैके आए। हुण प्रशादा जिहड़ा है कुम्मे माशकी दे घर छकिया है। अज पूरे 2 दिन हो गए ने, पूरे 2 दिन प्रशादा नहीं खाता, प्रशादा नहीं खाता, पूरे 2 दिन हो गए ने। हुण ध्यान देना साध संगत, शामां पै गईयां, वजीर खां दी कचहरी दे विच माता गुजर कौर साहिबजादियां नूं पेश कीता गया। वजीर खां बड़ा मायूस सी भी 7 महीने आनंदपुर नूं घेरा पाया, गुरु गोबिंद सिंह उत्थे भी नहीं फड़िया गया। चमकौर दी गढ़ी नूं 10 लाख ने घेरा पाया, उत्थों भी गुरु गोबिंद सिंह निकल गया। बड़ा दुखी सी, बड़ा मायूस सी, अंदरों टुटा होया सी भी कमाल दी गल है, इन्नियां फौजां मर गईयां, इन्ना जानी मानी नुकसान हो गया, पर गुरु गोबिंद सिंह फिर नहीं फड़िया गया, फिर गुरु गोबिंद सिंह साडे हाथ नहीं आया। हुण ध्यान देना साध संगत, जदों जानी खां मानी खां ने दसिया कि गुरु गोबिंद सिंह ते माता ते उन्हां दे फरजंद साडे कोल ने असीं लैके आए हां, ते मैं बेनती करां साध संगत, खुश हो गया वजीर खां, खुश हो गया कि जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह 7 महीने आनंदपुर नहीं फड़ सके, चमकौर तो निकल गया, हुण अपनी माता ते अपने लालां दे मोह विच बज्जा होया आप साडे कोल चल के आवेगा, आप चल के आवेगा। ते उन्होंने नहीं पता वो गुरु है, सानू मोह दियां तंदां तंग करदियां ने, पर गुरु नूं मोह दियां तंदां नहीं तंग करदियां। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना पै है, गुरु इन्हां तो मुक्त है, गुरु इन्हां तो मुक्त है। हुण साध संगत, वजीर खां फिर माता गुजर कौर नूं पासे कर दिंदा है कि ये बच्चे ने, जे माता गुजर कौर दे सामने इन्हां नाल कोई गल कीती ते इन्हां बच्चियां नहीं मनना, हो सकता है बच्चे ने बाल दे इन्हां नूं कल्लियां नूं असीं मना लवांगे। माता गुजर कौर जी नूं पासे कर दिता, लालच दिते गए जी, लालच दिते गए, डरावे दिते गए। जदों साहिबजादे ना मन्ने, वजीर बार बार कहंदा, वजीर खां बार बार कहंदा है भी मुसलमान बन जाओ, इस्लाम नूं कबूल लो, चुक जाओ, तुहानूं राज भाग दवांगे। साहिबजादे कहंदे नहीं, ते वजीर खां कहंदा जे नहीं ते फिर इहो जिहा तसीहे दवांगा तुहानूं, तुसीं आप मेरे पैरां 'च बह के गल कहनी है कि असीं मुसलमान बनन वास्ते तैयार हां। पर वजीर खां नहीं सी जानदा ओ गुरु गोबिंद सिंह दे पुੱਤ ने, कलगीधर दे पुੱਤ, गुरु गोबिंद सिंह दे पुੱਤ ने। ओ गुरु गोबिंद सिंह जेदे बारे हकीम जोगी अल्लाह यार खां कहंदा, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। जे प्यार मरीदों से, जे शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है। उल्फत के जे जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना दूर की बात कभी सुने नहीं हमने। करतार की सौगंध है, बा नानक की कसम है, जितनी तारीफ हो गुरु गोबिंद सिंह की उतनी ही कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर की कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझ धार को जा लहर को देखे। हकीम जोगी अल्लाह यार खा कहंदा, ओ दुनिया दे लोको
मैं भावें एक मुसलमान आ, पर मैं ये गल कहनी चाहना, ना ते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई आया है ते ना रहिंदी दुनिया तक कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा आउणा है। ना कोई आया ते ना कोई आउणा। एक बेनती करा साध संगत, जो मैं महसूस करदा, वेखो जी, जिउंदे जी ये मान ना करो कि मेरी बड़ी वड्डी कोठी है, जिउंदे जी ये मान ना करो कि मेरे कोल बहुत पैसा है, जिउंदे जी ये मान ना करो कि मेरे कोल बहुत महंगी गड्डी है, जिउंदे जी ये मान ना करो कि मेरे कोल बहुत वड्डी पदवी है। मैं कहना, जे जिउंदे जी मान करना है, इस गल दे उत्ते मान करो, सानू गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिले है। सानू गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिले है। हुण साध संगत, वजीर खां हुक्म करदा है, साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ, ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ। ध्यान देना साध संगत, आ जिहड़ी बेनती कर लगा, इहनूं थोड़ा जिहा एकाग्रता दे नाल सुणिओ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਸੀ 125-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, 25-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਉਤੋਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਤਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ 125-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ 10 ਜਾਂ 11 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੰਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਠੰਡ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਆ ਠੰਡ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੋਚੋ 10-11 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਹੈ, 125-30 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੁਰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਏ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 120-25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹ ਬੁਰਜ, ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਪਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, 3 ਕੈਦੀਆਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਲਾਲਾ ਤਾਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ,
सारा परिवार कोलू च पीड़ दिता। माता गुजर कौर साहिबजादे ठंडे बुरज दे विच ने, कहरां दी ठंड है, कड़ाके दी ठंड है। सारी रात मोरिंडे थाने विच माता गुजर कौर ने जाग के लंघाई ते हुण माता गुजर कौर ने वेख्या भी इत्थे ते उथों नालों भी ज्यादा ठंड है। माता जी फिर चौंकड़ा मार के बह गए। साहिबजादे ठंड दे करके कहंदे हाथ पैर नीले हो रहे ने, गोदी दा निग दिता जी, गोदी दा निग महसूस करके वेखो, मां गोदी दा निग दिंदी है। ते इतिहास कहंदा ओ रात, पहली रात ऐदा चौंकड़ा मार के माता गुजर कौर बैठी, सारी रात दादी पोतरियां नूं निग दिंदी रही। सारी रात पोतरियां नूं निग दिंदी रही। सवेर होई, दादी मां ने पोतरियां नूं उठा लिया, रब की भगती की, परमात्मा की भगती की। पता है दादी नूं पोतरियां दी पेची होनी है, मेरे पोतरे डोल ना जान। माता गुजर कौर पता की कहंदी? माता गुजर कौर कहंदी, लाल जी तुहानू पता है तुसी उस गुरु गोबिंद सिंह शेर दे बच्चे हो जिन्हें कदी जालमां दी ईण नहीं मन्नी, जिन्हें कदी जालमां दी ईण नहीं मन्नी। धर्म दी आन शान दे बदले जिन्हें अपने पिता दी कुर्बानी नूं भी मंजूर कर लिया। तुसी ओदे लाल हो। वेखियो किते लालच ते डरावे वेख के सूबे दी कचहरी विच कमजोर ना पै जाओ, किते गुरु गोबिंद सिंह दे नां नूं दाग। ते बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह कहंदे, दादी मां परवाह ना करो, दादी मां परवाह ना करो। एक बेनती करां जी, बच्चे सी मासूम, भावें हौसले बुलंद सी, दादी मां दी सिੱਖਿਆ दे पूरे ही पाबंद सी। बच्चे सी मासूम, भावें हौसले बुलंद सी, दादी मां दी सिੱਖਿਆ दे पूरे ही पाबंद सी। जे साहिबजादियां ने कुर्बानी दिती ना, ते मैं बेनती करा साध संगत, ओदे पिछे सिੱਖਿਆ सी माता गुजर कौर दी, ओदे पिछे सिੱਖਿਆ सी माता गुजरी दे। अज पहली पेछी है, हाकम लैण वास्ते आए ने, ते जदों हाकम लैण वास्ते आए ने, वड्डा दरवाजा बंद कीता होया है, छोटी बारी खोली है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह दे पुत सिर झुका के अंदर आउणगे, ताड़ियां मार देवांगे कि गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे वजीर खान दे अगे झुक गए। पागां वालिओ, ओ गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे ने, उम्र करके छोटे ने, सियाणप करके बड़े वड्डे ने, सियाणप करके बड़े वड्डे ने। अज बड़ा एक रौला पाया जा रहा है जी, साहिबजादियां दा जिहड़ा दिन है वो बाल दिवस दे तौर ते मनाउणा चाहीदा है। नहीं भागां वालिओ, असीं साहिबजादियां दीयां शहीदियां मनाउणीਆਂ ने, असीं साहिबजादियां दे बाल दिवस नहीं मनाउणे। माफ करना, बाल दिवस नाल साडा कोई संबंध नहीं। साहिबजादे बाल नहीं, साहिबजादे बालक नहीं, साहिबजादे बच्चे नहीं, साहिबजादे बाबे ने, बाबे। जदों नाम लैणे की कहने आ जी, बाबा अजीत सिंह साहब, बाबा जुझार सिंह साहब, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब। वो बाबे ने, उमरा करके छोटे ने, सियाणप करके बड़े वड्डे ने। बाबा जोरावर सिंह ने वेख्या दरवाजा बंद है, बारी खुली है, हाकम दी कोई बहुत वड्डी चाल है। वो चाल नूं समझिया, नाल फतेह सिंह नूं दस्सिया, ते मैं बेनती करा, सिर नहीं अगे कीता, पहला पैर अंदर कीते, पहला पैर अंदर कीते, ते वजीर खान नूं जुत्ती दिखाई, जुत्ती। वजीर खान तेरी औकात साडी जुत्ती दे बराबर है, जुत्ती दे बराबर है। तेनू मान होवेगा अपने तख्त दा, पर तेरा तख्त आज साडी जुत्ती दे बराबर है, जुत्ती दे बराबर है। मैं बेनती करा, अंदर गए, गज के फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों फतेह बुलाई, सुच्चानंद कहंदा, ये तुहाडे प्यो दा दरबार नहीं, ये वजीर खान दी कचहरी है, इत्थे तुहाडी फतेह नहीं चलनी, झुक के सलाम करो। ते बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह पता की कहंदे? कहंदे असीं गुरु गोबिंद सिंह दे पोतियां, सानू साडे पिता ने एक रब अगे झुकना सिखाया, असीं किसे दुनियावी राजे अगे नहीं झुकदे, नहीं झुकदे, ना झुके हां ते ना
ਝੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤਸੀਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਕਥਾ ਗੁਰਸੁਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਵੀ ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲੇਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਗਲੇਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਲੀਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ ਗੁਰਸੁਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਘੰਟਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਲਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੱਥ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਠਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੋ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, बदला ही लेना है तो लेंगे हम बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। एडा घटिया काम मेरे को करवा रहे जे, एडा घटिया काम ये मैं कदी नहीं करांगा। ते मैं बेनती करा, किते ना किते जदों किया सारिया ने, ते मैं कहना भी हो सकता है 100 चों अद्धा का % किते वजीर खान दे कोई मन विच कोई मेहर पई होवे भी आ जेड़ा मैं ये काम नहीं करना। सुच्चा आनंद खलोता, सुच्चा आनंद कहंदा जे तुहानू छड्ड दईए की करोगे। हुणे बच्ची तुहानू सुना रही सी, कहंदे फौजां तैयार करांगे, लड़ांगे, ते कहंदे फिर कहंदे उन्ना चिर नहीं असीं लड़नों हटदे जिन्ना चिर तुहानू मार नहीं दिंदे, जिन्ना चिर तुहानू खत्म नहीं कर दिंदे। ते मैं बेनती करां, सुच्चा आनंद कहंदा वेखिया जे सरकार बहादुर, वेखिया जे सप्पां दे बच्चे सप ही हुंदे ने। जदों आ शब्द सुच्चा आनंद ने कहे, बाबा फतेह सिंह कहंदे ने सुच्चा आनंद जबान नूं लगाम दे, मजलूमां दे ओ राखे ने, नेकी उन्हां दी पहचान है, शीश झुका के आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा नाम है। बाबा फतेह सिंह कहंदा सुच्चा आनंद दो गल्लां ने, एक तेरे विच मेरे विच फासला है, दूजा मेरे कोल किरपान नहीं। एक गल चेते रखी, जे फासला ना हुंदा, हथ विच किरपान हुंदी, ते आ शब्द बोलन तो पहला तेरा धड़ किते होना सी, ते तेरा सिर किते होना सी। तेरा धड़ किते होना सी, सिर किते होना सी। जबान नूं लगाम दे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे कोई माड़ा शब्द नहीं सुन सकते असीं।
नहीं सुन सकते। अंत नूं भागां वालिओ फिर वापस भेज दिता गया जी। दादी मां नूं दस्सिया, दादी मां आ क्या सी सुच्चा नंद ने आ जवाब दिता। अज दादी बड़ी खुश है। अज दादी बच्चियां नूं गुरु तेग बहादुर महाराज दी शहीदी बारे दसदी है। फिर सवेर हुई, दादी मां सारी रात निग दिंदी रही। फिर सवेर हुई, पता है वजीर खान नूं नहीं मनना, ये गुरु गोबिंद सिंह दे लाल ने, गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे ने। अंत नूं भागां वालिओ ओ जिहड़ा काजी है ना, काजी जिन्हें मेरे वांगू धार्मिक पहरावा पाया होया है। देखो जी, कई बारी धार्मिक लोग भी विग जाते हैं पैसे दे लालच में आके, और इदां दे फैसले कर दिंदे ने, वो कीते हुए फैसले कौमां नूं तबाह करके रख दिंदे ने। ते मैं बेनती करा, काजी हत्थ विच कुरान फड़ी है। कमाल दी गल है, कुरान ये कहती है कि 12 साल की थलड़ी उम्र तो बच्चे को सजा दी नहीं जा सकती। ते साहिबजादे की उम्र ही 7 ते 9 साल की सी, पर बाणी कहती काजी होए रिश्वती, बड़ा लालची सी, वो पैसा बहुत मोटा मिलना सी, राज भाग मिलना सी। ते मैं बेनती करा, वो कहंदा भी इन्हां नूं जींदे जी कंधां विच चिण दित्ता जावे, कंधां विच चिण दित्ता जावे। अज दादी दे कोल गए, दादी मां अगे जांदे सी, आ जांदे सी, पर दादी मां कल नूं जाना है, असीं वापस कोई नहीं आउणा, वापस कोई नहीं आउणा। दादी कहंदी क्यों? दादी मां सानू कंधां विच चिण दित्ता जाना है। दादी मां कहंदी भी पोतरिओ कंधां च चिणगे, मार थोड़ा देणगे, मार थोड़ा देणगे। ओ रात किद्दां माता गुजर कौर ने बतीत कीती होवेगी। मैं फिर बेनती करा, ओ मोह तो मुक्त ने, पर सानू ते मोह दियां तंदां तंग करदियां ने ना। सानू ते ओ समा जदों याद आउंदा है कि साडे अंदर ते एक मोह दी जिहड़ी है ओ चिंग पैदा हुंदी है भी मना किद्दां माता गुजर कौर ने सारियां गल्लां सुन लईआं होणगीआं, किद्दां ओहने अपने कालजे नूं बंध के रख लिया होवेगा, किद्दां ना ओहदियां अखां विचों अथरू आए होणगे, किद्दां ना मात गुजरी सारी रात सुत्ती होवेगी। हुण साध संगत ध्यान देना, लाला नूं कुर्बानियां दसियां, शहीदियां दसियां, सिक्ख्यावां दित्तियां। ते मैं बेनती करा, जदों सवेर हुई ना, सवेर लाला नूं उठा लिया, रब दी भगती कीती, परमात्मा दी भगती कीती, शुकराना कीता। अज दादी अपने पोतरियां नूं लाड़े बनाउंदी है, तैयार करदी है, उन्हां नूं तैयार करदी है। जोगी अल्लाह याद का कहंदा, आओ जाने से पहले तुम्हें गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, जरा मुंह दुला तो लूं, नन्हे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। ये जी एक कल्पना है जोगी अल्लाह याद खान, ये प्यार है माता गुजर कौर साहिबजादे के प्रति, ये ओदी भावना है। ये एक उन्हें कलम दे नाल जो उन्हें उदों दा सीन लिखिया, जो ओदे मन विच, क्योंकि प्यार बड़ा सी जोगी अल्लाह याद खान, भावें 100 साल पहला होया, पर जदों इतिहास पढ़िया ऐसा प्रभाव पिया और प्यार बड़ा बन गया जी गुरु साहब दे नाल। ते ओ भावना विच, प्यार विच भेज के वो इतिहास लिखदा है कि दादी मां तैयार करदी है साहिबजादियां नूं, लाड़े बनाउंदी है, घुट-घुट के जफियां पाउंदी है, हौसले भी दिंदी है कि जाओ पुत्रो जाओ, डोलिओ ना। हुण ध्यान देना, साध संगत तो पल महसूस करके वेखो। मैं कहना भी साडे ना, साडे बच्चियां दे माड़ी जी झरीट आ जावे, साडियां धाहां निकल जांदियां। जदों घर विच बच्चा जम्मदा है ना, ते मैं बेनती करा, हॉस्पिटल च उहनूं टीका लगदा ते जिद्दन मां पहला टीका लगाउण जांदी है, अजे नर्स सिरिंज ही भर रही हुंदी है। मैं बेनती करा, टीका पुੱਤ ਨੂੰ लगना है, मां दियां अखां विच अथरू आ जांदे ने भी टीका मेरे पुੱਤ ਨੂੰ लगना ते दर्द मैनूं होनी है। ते किद्दां तोरिया होवेगा जी माता गुजर कौर ने, किद्दां तोरिया होवेगा। हुण माता गुजर कौर जी जफियां पाउंदी है, मुखड़े चुंमदी है, नाल थापियां भी दिंदी है, हौसले भी दिंदी है भी पुत्रो डोलिओ ना, 3 दिन जिद्दां तुसीं पास होए अज भी पास होना है। ते मैं बेनती करा, साहिबजादे दादी कोलों इजाजत लैके तुरदे ने, हाकम लैण आउंदे ने। इत्थे शीतल जी ने बड़ियां सोहणियां लाइनां लिखियां, तुर पे दोवें लाडले जद फतेह बुला के, तुर पे दोवें लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरनी हथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्कुरा के, उड़ीकांगे मां असी सचखंड विच जाके, साडा जी नहीं लगना मां छेती आउणा, रुसकू तेरा फतेह सिंह तेरा जी परचाउणा।
ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਅੰਮੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਉ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂ ਚਾਨਣ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੰਸ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ, ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਖਲੋਤਾ, ਕਾਜੀ ਖਲੋਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਲਾਦ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸਾਸਲ ਬੇਗ ਵਾਸਲ ਬੇਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਚਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ठोडी तक ईंटे चुनदी गई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढापते आंखों पे छा गई, लगते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई, हर चांद की जबीन को गनसा लगा गई। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद की हुई ईंटों का ढेर थी। हम ध्यान देना जी, इतिहासकारां ने लिखा है कंधा गोडियां तक कीतियां, कहंदे कंध विंगी करनी इथों। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਜਲਾਦਾ ਭੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਦਿਲ ਕਾਸ ਤੋਂ ਏ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਗਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਕਲੇਜਾ ਥੰਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਧਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹ ਘੁੱਟੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹ ਘੁੱਟੇ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਧ ਹੈ, ਆਹ ਬੁਰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਜਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਏ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੰਧਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਐ ਨੀਹੋ ਐ ਕੰਧੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
शहीद कर दो, इन्हां दियां साह रगां कट दिओ। उन्हां जलादां ने साहिबजादियां नूं ऐदां पुट्ठे कीता, दोवां साहिबजादियां दियां बाहां साध संगत ऐदां पिछे कर लियां। जलादां दे सज्जे हत्थ विच खंजर है ते खब्बे हत्थ उन्हां ने ऐदां मत्थे ते पा के ते मत्थे तां नूं चुके ते ओह जिहड़ा खंजर सी ना ओह साहिबजादियां दियां इन्हां गर्दनां दे उत्ते ऐदां फेरना शुरू कर दिता। जदों साध संगत इत्थे खंजर फेरिया, लहू निकलिया, लहू कहंदे ओह जिहड़ी जगह सी वो सारी लहू लहान हो गई जी, सारी लहू लहान। वो साहिबजादियां दे शरीर नूं ओह जिहड़ा खंजर सी जदों लहू निकलिया साहिबजादियां दे शरीर नूं लहू लहान कर दिता। बाबा जोरावर सिंह दी भी साह रग कट दित्ती गई, बाबा फतेह सिंह दी भी साह रग कट दित्ती गई। इतिहास कहंदा है जदों दोवें लालां दियां साह रगां कट दित्तियां गईयां ते कुछ सकिंट बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह दा शरीर ऐदां हिलिया जी, हाथ हिले, पैर हिले। अंत नूं कलगीधर पातशाह महाराज दे ओ दोवें फरजंद शहादत दा जाम पी गए, वो दोवें लाल शहीद हो गए। जद डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपड़ लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। जद तारे तोड़े अखियां दे रूहां विच चानण हो जावे, जद उसरे कंध मसूमां दी टट्ठी हुई कौम खलो जावे, टट्ठी हुई कौम खलो जावे। किन्ना खातर जी, किन्ना खातर? साडी खातर। मैं कहना साडी खातर नहीं, हर बंदा क्या करो मेरी खातर, मेरी खातर। साडे च बहुत जाने आ जाते ने, उदों फिर बंदा वेसला हो जाता है। वो कुर्बानियां दित्तियां मेरी खातर, दित्तियां मेरी खातर। इधर साहिबजादियां नूं शहीद किया, उधर माता जी नूं शहीद किया गया। मैं बेनती करा, सरहंद रोई, सरहंद दियां इट्टां रोईयां, सरहंद दा बंदा बंदा रोया, किसान रोया, किसानी रोई, हल पंजालियां रोईयां, असमान रोया, धरती रोई। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जिहड़ी उदण नहीं रोई। लानतां पाईयां हाकमां नूं कि ना इहो जिहा कहर अज तो पहलां कदी वेखिया सी ते ना वेखण नूं मिलेगा जो कहर वजीर खान ने सरहंद दी धरती ते वरताया। टोडर मल ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੂਹੇਆਣੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੜਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸੇਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕਾਕੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ मतलब किड्डा वड्डा आर्कीटैक्चर होवेगा जिहड़ा टोडर मल है, ये आप बनवाई सी इहने। जिन्नी वो हवेली सी ना ਉਹਦਾ सारा काम आप करवाया सी। और ना इदां दी हवेली बनी है दुनिया ते, वो गल वखरी है, असीं सांभी नहीं। हुण साध संगत ध्यान देना, टोडर मल वजीर खान नूं कहंदा तू जिहड़ा भाणा वरताउणा सी वरता दिता, हुण इदां कर माता गुजर कौर ते साहिबजादियां दे शरीर मैनूं दे दे, शरीर मैनूं दे दे। वजीर खान कहंदा इदां नहीं दवांगा, मुल खरीदनी पैनी है जगह। 78,000 मोहरां दित्तियां जी, 78,000 सोने दियां मोहरां। 2 अरब ते 50 करोड़ रुपया बनदा, 2 अरब। मैं कहना कहंदे ने भी दुनिया जे सब तो महंगी जगह है ना, सब तो महंगी जगह वो जगह है जिथे माता गुजर कौर के साहिबजादियां दा टोडर मल ने संस्कार किया। और दुनिया का सब तो महंगा दुध वो दुध है जिहड़ा बाबे मोती राम महरे ने पियाया माता गुजर कौर ते साहिबजादे नूं। ओहदा मुल की देना पिया? ओहदा मुल देना पिया सारा परिवार कोलू च पेड़ दिता गया। टोडर मल वजीर खां मन गया, जगह खरीद लई। टोडर मल ओहदी घर वाली, ओहदा परिवार, माता गुजर कौर साहिबजादियां नूं लैके जाना है।
कमाल दी गल है साध संगत, कोई अर्थीआं नूं मोढा देण वास्ते ना आया। अज 27 तरीक है जी, अज दे दिन शहीदी हुई। कल नूं ना सवेरे एक नगर कीर्तन निकलना है फतेहगढ़ साहब तो, जिहड़ा ज्योति स्वरूप साहब जांदा है, हर साल जांदा है। और मैं बेनती करा, दास खुद 4-5 साल उत्थे समावा निभा के आया। जदों नगर कीर्तन जांदा लखां दा इकट्ठ हुंदा है जी, लखां दा, और हर अख विचों अथरूआं दे वहण बह रहे हुंदे ने कि अज दे दिन माता गुजर कौर ते साहिबजादियां दा संस्कार होया सी, टोडर मल लैके गया सी। अज दा समा लखां सिख संगतां जांदियां ने, लखां सिख संगतां, और हर बंदा रोंदा है, बच्चा रोंदा है, बजुर्ग रोंदा है। मैं कहना उत्थे संभालिया नहीं जांदा अपने आप नूं। ते किद्दां दा ओह समा सी साध संगत, कैसा माड़ा समा सी। मैं कहांगा भी दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह दे माता ते उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे शरीरां नूं कोई मोढा देण वास्ते नहीं आया। दिहाड़ी ते बंदे लिआंदे सी, टोडर मल ने दिहाड़ी ते बंदे लिआंदे सी। संस्कार कीता माता गुजर कौर ते साहिबजादियां दा ज्योति स्वरूप साहब दी धरती ते। साध संगत हमेशा इन्हां साकियां नूं याद रखियो, हमेशा। होर सारा कुछ भुल जावे, सारा कुछ भुल जावे, कोई गल नहीं, पर कदी गुरु गोबिंद सिंह नूं ना भुल्लियो, कदी माता गुजर कौर नूं ना भुल्लियो, कदी बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कदी ना भुल्लियो। साध संगत इन्हां नूं कदी पल पल, घड़ी घड़ी सानू गुरु गोबिंद सिंह ते 4 साहिबजादे जिहड़े ने ओह याद आउणे चाहीदे ने। बापू राय कल्ले कोल गया, नूरे माई नूं सरहंद भेजिया, नूरा माई खबर लैके गया। जदों खबर लैके गया, नूरा माई उच्ची उच्ची रोंदा पिया, उच्ची उच्ची रो रहा है। महाराज कहंदे ने, नूरिया पुੱਤ मेरे ने रो तू रहा है, पुੱਤ मेरे ने रो तू रहा है। ते नूरा माई दसदा है, महाराज कहंदे भी दस की होया मेरे लाला नाल, मैनूं दस ते सही कुछ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਸਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਲ ਤੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 9 ਨਿਹਾਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, महाराज तखत ते बैठे ने। एक गल सुन के वो मुस्कुरा के उठिया, महाराज खुश हो गए, कलगीधर पातशाह खुश हो गए। सच जाणियो जिदन अभिमन्यु मरदा है, अभिमन्यु दा पिता अर्जन ढाहां मार के रोंदा है। जिदन राम जी घरों जाते ने 14 साल के बनवास वास्ते, दशरथ जी छाल मार दिंदे ने, पुੱਤ दा विछोड़ा सहन नहीं होया, पुੱਤ दा विछोड़ा सहन नहीं होया। हजरत इब्राहिम, रब कहंदा जे मैनू प्यार करदा अपने हत्थां नाल पुੱਤ मार। इब्राहिम कहंदा हाँ मैं मार दवांगा। जदों पुੱਤ सामने आया मोह जाग पिया, कहंदा अखां ते पट्टी बंद, मैं पुੱਤ नूं नहीं मार सकदा, मेरा पुੱਤ है, मेरा जिगर दा टोटा है। ते मैं बेनती करां, जदों अखां ते पट्टी बन्नी, कहंदा कन्नां 'च रूह दे दिओ। जदों मेरे पुੱਤ ने मरना, दीयां चीकां निकलियां, मेरे पुੱਤ दीयां चीकां नहीं सुनियां जाणियां। अंत नूं फिर पुੱਤ नूं ना मार सकिया, फिर ना मार सकिया। हुण वेखो कलगीधर दे वड्डे फरजंद अखां दे सामने शहीद हुंदे ने, छोटे लालां दी खबर मिलदी पई है। इह गल सुण के वो मुस्कुरा के उठिया। उस बादशाह ने नूरे कोलों आके पुछिया, तू रूबरूस है, कोई गल ना लुकाई, सच्चो सच दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज तां नहीं केरी, कोई आ तां नहीं कड्डी, मेरे लाला ने कितरे उच्ची साह तां नहीं कड्डी। और तेसी दी सट जदों वजी सी करारी, ओ मेरे फतेह सिंह ने किते चीक तां नहीं मारी। तेसी दी सट जदों वजी सी करारी, ओ मेरे जोरावर सिंह ने किते चीक तां नहीं मारी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ। बेटों के कत्ल होने की पहुंची खबर, जाना बाप ने कत्ल हुए वो पिसर, शुक्र अकाल पुरख का किया जट उठाकर सर, और अर्ज की बंदे पे कर कृपा की नजर, मुझसे आज तेरी अमानत अदा हुई, बेटों की जान
धर्म की खातिर फिदा हुई, बेटों की जान धर्म की खातिर फिदा हुई। राही कोई प्रीत दियां मंजिलां दा, इਉਂ मंजिल मुकाम दा वेखिया ना। हंसां जहे प्यारे पुत्रा नूं, झोली मौत दी पामदा वेखिया ना। पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर, हीरे लाल गवामदा वेखिया ना। ओ पिता कोई भी पुੱਤ ਦੀ मौत उत्ते, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले। किस्सा गुरियाई का जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा हम लगा चले। अब गद्दी से ताजो तख्त कौम पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। एक साल अंदोलन चलिया, एक साल दुनिया का हर देश कहता है असी पहला शांतमई अंदोलन वेखिया, जिहदे विच कोई हिंसा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी धी भैन की कोई बेपत्ती नहीं, कोई अग नहीं लगी। पहला अंदोलन वेखिया। दुनिया कहती है भी जे अंदोलन करने ने ते सिखां कोलों सिखो अंदोलन किद्दां कीते जांदे ने। और साध संगत, अज दुनिया कह रही है हर देश च सिख होने चाहिए ने, हर देश विच गुरुद्वारा होना चाहिए। जिस देश विच आ दो दाता ने, एक सिख ते एक गुरुद्वारा, वो देश कदी भुखा नहीं मर सकता। वो देश कदी भुखा नहीं मार सकता। जे अज कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड, यूरोप कंट्रियां, अरब कंट्रियां अज खालसे दे झंडे झूलदे ने, कौम दी पूरी दुनिया च चढ़दी कला है, बल्ले बल्ले है, ते इह चढ़दी कला साहिबजादियां दी बदौलत है। साहिबजादियां दी बदौलत चढ़दी कला च रहिए, रब दी भगती करिए, परमात्मा दी भगती करिए। साध संगत, समा मेरा पूरा हो गया। दिल ते करदा भी होर गल्लां करां, पर मैं बेनती करां, कल भी समागम सी, अज दास नूं आप ही जिहड़ा है वो गड्डी ड्राइव करनी पई, ते मैं बेनती करां कल नूं फिर दास ने शाम नूं जाना है। ते साध संगत, इन्नियां हाजरियां जिहड़ियां वो तुसीं प्रवान करियो। मैं बेनती करां, सिੱਖੀ ਨੂੰ कोई खतरा नहीं, सिੱਖੀ चढ़दी कला दे विच है। अज जदों मैं इत्थे आया, छोटे छोटे बच्चियां नूं वेखिया भी ये बच्चे गुरबाणी नाल जुड़े ने, इतिहास नाल जुड़े ने, ते मन विच आया मना एवें डरदा रहिना, जिहड़ी कौम दे इदां दे बच्चे होण, वो कौम दा फ्यूचर बड़ा वधिया है, वो कौम चढ़दी कला दे विच रवेगी। ते धन्नवाद आ जिहड़े बच्चे इत्थे बोल के गए, इन्हां दे माता पिता दा, जिन्हां ने बच्चियां नूं गुरु घर भेजिया। ते धन्नवाद इत्थों दे जिहड़े धार्मिक टीचर अध्यापक, जिन्हां ने बच्चियां नूं इह तैयारी करवाई। माफ करना साध संगत, असल दे विच मैं एक बेनती करदा हां, जिहड़े पंजाब तो बाहर सिख रहिंदे ने भी गुरुद्वारे रोज आया करो, गुरुद्वारे रोज आया करो। जदों तुसीं गुरुद्वारे उदां नहीं मिलिया जांदा एक दूजे नूं, जदों तुसीं गुरुद्वारे आउंदे हो ते साध संगत एक दूजे नूं मिलदे हो, प्यार वधदा है। जदों तुसीं गुरुद्वारे आउंदे हो ते कुछ मसले ने जिन्हां ते तुसीं गलबात करदे हो, गुरुद्वारे आउंदे हो, सिख कम्यूनिटी दी चढ़दी कला किद्दां होवे, तुसीं ये सारियां विचारां गुरुद्वारा साहब आके करदे हो। इस करके गुरु घर रोज आया करो। बजुर्ग आउण, जवान आउण, मेरियां भैणां आउण, मेरे वीर आउण, गुरु घर आया करो। गुरु घर गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। असल विच जिंदगी दी सोझी ही सानू गुरुद्वारे आके आउणी है, गुरुद्वारे आके आउणी। गुरु घर जरूर आया करो, बाणी नाल जुड़ो।
ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, 3 ਦਾਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਾਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਉਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਇਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। करना सरदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡੋਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, नितनेम छकड़ा नहीं है, आपस में प्यार रखना है। मोह माया जो चक्कर ही नहीं कि पैसा ना कमाइए, पैसा कमाना सारा फर्ज है, लेकिन पैसे के नाम मोह चढ़ा है बिल्कुल रखना नहीं। क्योंकि कबीर जी भी कहते जड़े बहुत जगत बिनाने तन मन नहीं धीरे लालच बिक काम लुट कराता मन बिसरे प्रभ हीरे। उस प्रभु परमात्मा जो जगत, उस प्रभु परमात्मा ने सानू ये हीरे वर्गा जन्म दिया ना, उस पर असा की करना है, सिर्फ पानी के पानी के नाल जुड़ना है। आज फिर एक बार सारी संगत को हाथ जोड़ बेनती कर देवा, कोई थोड़ा धंधा योग हो जिहड़े कि आज ठीक करते तो असि पानी पाने के नाल जुड़े हां कि जिहड़ा भी वीर जिहड़ा बच्चा आज अमृत तो वांझा है वो आज अपना मन बना लवे कि असा पानी ते पानी के नाल जुड़ना है। जिस मैं कह चुका बहुत प्यार के नाल इन्होंने सारू समझाया है। केवल अगर एक चीज है सिर्फ पानी ते पानी दे करके उन्हें मुझसे बच्चे ने अपना आप रोलिया नहीं है, तो सच्चे बादशाह मेर करन। इसे दिन एक आदत रखिए सारे को दो वीर खालसा रविंद्र सिंह जी ते अरे नरेंद्र सिंह जी खालसा है। पांच साल मैंने संतां दे दर्शन करना चाहिए, बहुत बुलारे हैं। ये नौजवान बच्चों को बड़ा उजाला करते हैं। इसी तरह की 2-4 मिनट 15 मिनट की और भी बात कर रखिए, ताकि समय तो हो ही गया है नौकरी के समाज की सारी संगत को। लेकिन ये 2 चाहिए कि हर प्रचारक का संदेश सुनना है। 2-4 मिनट एक थोड़े सेवा दर्शन करना चाहते हैं। और आप जी सर वीरेंद्र सिंह खालसा 2-4 मिनट संतानों दर्शन दे के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई बात नहीं संगत जी, बहुत बड़ा भाग वाला दिन है कि ऐसे संगत में बैठे हाँ। सो सच्चे पातशाह ने भी मदद करें।
भाई बस जरूर एक काम करके आज पासा ने आज गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੋਟੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆਓ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਣ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਿਟ ਟੂ ਬਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਭਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ ਸੁਖ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਨਾ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਲਾਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਐਥਲੀਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਭ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੰਦਰ ਸਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਆਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਐਂਜਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਗਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੋਲੋ। ਦੂਸਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਹਰ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 47 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस भाई रविंदर सिंह जी खालसा जिन्होंने बहुत बड़े प्यार के नाल संतां नूं समझाया कि जो साड़ा अजकल कल्चर घरां विच चल रहा है, हर समय असीं ते भी कोशिश कर रहे हाँ, मगर कोशिश कितनी कर रहे हाँ कि इसका माँ प्यो ही जिम्मेवार है। देख लो, मैं भी दास की कोई सेवा कर रहा, बच्चे की पढ़ाने की ना, मुझे कोई शक नहीं है कि किसी जगह से कोई डिफिकल्टी आती है, कहती है इस जो की कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मगर ये साਡਾ पंजाबी नहीं है। हाँ, पंजाबी ये नहीं कि आप छपनियाँ हिंदी भी तो है जिसने किया वीर जी ने। सो ऐसा की करना और आप भी उस जयकार सरदार रविंदर सिंह जो मूवमेंट के तौर जयकार जनाई नवाजिए। बोले सोन्याल सत श्री अकाल। और आपके सामने नरेंद्र सिंह जी खालसा सिर्फ 2-4 मिनट ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ करें, उस तो बाद भाई साहब ताबले बैठते आनंद साहब का पाठ होएगा। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने एक कागज करके एक कागज करके ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੋਂ के समा 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ की नहीं आगे साढ़े बोल के मतलब ਅਸੀਂ भी संगत दर्शन करना बहुत बहुत धन्यवाद करता। कोई ना कोई शिक्षा लेके जाना है। सो सच्चे पातशाह मेरी नजर करे और रविंदर सिंह खालसा को 2-4 मिनट ला के संगतां ने दर्शन करने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुगतल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में साजी नवाजी साथ संगत जी आओ गज के फतेह बजाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो तो प्रेम फिरन का चाओ सिता तली गली मरी आओ, एक मार्ग पैर फरीचै सिर दीचै कान न कीचै। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच सिੱਖੀ मार्ग की जो शहीदां दी दास्तान सी, जो रस्ता सी, उसको निश्चित कर दिता सी। अते सिख कौम दे पहले शहीद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी शांतमई शहादत दे के मनुखता दे लई, सारे संसार की मनुखता दे लई अपनी शहादत दी। अते इस तरह ये जो शहीदां का सिलसिला आगे चलता रहा। अते खासकर जो अज का दिन असीं मना रहे हैं, उन्हां छोटे साहबजादियां की शहादत आप जी ने पूरी सरहद की जो गाथा है वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी पासों सुनी है। पर मैं समझना कि उस समय एक पासे जिथे मनुखी दरिंदगी की शिखर सी, दूजे पासे सिक्खी सिदक सिख कौम की चढ़ती कला लई वो छोटे छोटे साहबजादियां ने अपनी शहादत दे के सिक्खी के उस महल को बरकरार रखा। अते खासकर उन्हां साहबजादियां की शहादत ने अन्याय अते जुल्म के खिलाफ सिख कौम को लामबंद करने लई एक बहुत बड़ा रोल अदा किया सिख इतिहास। समा बहुत घट है, पर मैं संकेत पीछे कहूंगा कि जो इशारे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने आखिर में किए ने कि खासकर जो साडा सिख राज स्थापित होया है, वो साहबजादियां की शहादत की दृढ़ता सी साडे पिछे। जो महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज और उसको पहला बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जिन्होंने उस जुल्म का बदला लिया अते खालसा राज को स्थापित किया। 18वीं सदी के शुरू में जो खालसा राज की स्थापना हुई, उसके पीछे भी ये जो भावना सी, ये जो दृढ़ता सी, ये साहबजादियां की शहीदी सी। खालसा जी आज जिस तरह की ज्ञानी जी कह रहे थे, सारी दुनिया जिस तरह उन्होंने जिक्र किया किसान अंदोलन का, आज सारी दुनिया सिक्खी सिद्धांतों वाल वेख रही है, आज सारी दुनिया सिख फलसफे वाल वेख रही है। पर लोड़ है असीं अपने अंदर झाती मारीए और खासकर उन्हां साहबजादियां की उन्हां दी शहादत नूं जो साडी सच्ची श्रद्धांजलि है, मैं समझदा कि असीं गुरु वाले बणीए।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਭੇਦ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਜਣਗੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੋਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ जगदीश सिंह जी शाह राय जी के सारे ग्रंथी साहबान की सेवा भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता है इन्हों का। ग्रंथी भी ये निमरता बड़ी कोई कोई थोड़ा जा ओहदा मिल जाता है अपने, लेकिन इन्हों का जोड़ा है ये सेवा भी कर रहे हैं। ये सेवा ते सिमरन जी है संगे प्रधान है। सो इन्हें जयकारे राय नवाजिए। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। रागी सिंह ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤਾ ਲਾ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵਾਰ ਚਿੱਤੋ ਕਿ ਅੱਧਾ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ लेट हो गए। बहुत बहुत संगत को माफी मंगता क्योंकि समा जरा सी 9 बजे सी। चलो कुछ ना कुछ घट ही गया। आओ लंगर आराम में रात के जाना जेड़ा के मास्टर प्रदेव सिंह जी ने लंगर की सेवा की है। नाल में एक बार चैनल का बहुत सेवा लाइव चल रहा है। इन्होंने आज लाइव चल रहा है, साडा जेड़ा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना इन्हां दा भी। और सारे आनंद साहब की बाणी के नाल जुड़िए। और एक बेनती है कि अपना शरीर छकना संगी बाणी को बाणी नाल जुड़ना है, जुड़ के रहना है। वाहिगुरू जी का खालसा। राम कली महला तीजा नद ओंकार सत नंद पाया मेरी माँ
सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि राग रतन परवार बढ़िया शब्द गावनिया वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया नानक सच्चे साहिब प्यारी करते रह सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा धोखा सब गवा कर शांत सुख मन आए बसे इच्छा सब बुझा सदा कुल बाढ़ की दात तो दस्ती है बटिया नानक सुनो संतोष शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द दिल घर सभागे हर सभागे जब दबाजे काल करतारी पंच दुर्ग दबासी ते काल कंठवारी गुर कर्म पाय को भजन को से नाम के लागे कहे नानक के सुखो तित करे अनहदवा अनंत सुनो भजन भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तप पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप करे सुनी सच्ची बाणी संत साहिब भये सस्ते पूरे करते नामी सुनते नित कहते नित सतगुर रहा पर पूरे बाजे गणपत दूर सलो पवन गुरु बाणी पिता दिल सुरात को गाए गाया जगे आया दुनिया बाजे कर्म दूर दुनिया को के नेड़े के दूर तिन्नी नाम ते आया है विश्व पिता नानक ते मुख उजले ये छुट्टी दा जिन्नी नाम ते आया है विश्व पिता नानक ते मुख उजले ये छुट्टी दा जिन्नी नाम ते आया नानक ते मुख उजले ये छुट्टी